सो हाय एवरीवन, आज हम आपके क्लास 11 बायोलॉजी का जो चैप्टर 3 है प्लांट किंगडम, उसके जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एमसीक्यू दिए हुए हैं ना, उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि किस सवाल का कौन सा सही जवाब है। सबसे पहला सवाल है आपके सामने, साइनोबैक्टीरिया आर क्लासिफाइड अंडर। व्हाट डू मीन बाय साइनोबैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गे को ही हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और आप जानते हैं आर.एच. विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये ब्लू ग्रीन एल्गे का नाम रखा गया था साइनोबैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया है यानी कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, और जितने भी प्रोकैरियोटिक हैं उन सब को हम मोनेरा में रखते हैं। तो आपका सही जवाब क्या होगा? मोनेरा। साइनोबैक्टीरिया क्या है? मोनेरा है। भले ही आप अलगे अलगे कहते हो पर वो है क्या? मोनेरा है। दूसरा सवाल, फ्यूजन ऑफ टू गैमीट विच आर डिसिमिलर इन साइज इज टर्म एज। देखिए, जो गैमीट का फ्यूजन होता है तो ये मेल फीमेल गैमीट का जब फ्यूजन होता है तो ये हो सकता है कि दोनों मेल या फीमेल गैमीट सेम तरह के हों, या हो सकता है दोनों मेल गैमीट या फीमेल गैमीट अलग अलग तरह के हों, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो जब सेम तरह का रहता है तो उसको हम आइसोगेमी कहते हैं, और जब अलग अलग तरह रहता है तो उसको एनाइसोगेमी कहते हैं। और इसी एनाइसोगेमी का एक एडवांस्ड वर्जन होता है जिसको हम ऊगेमी कहते हैं। हमें बस इतना कह रहा है कि जब दो गैमीट का फ्यूजन होता है जो डिसिमिलर होते हैं साइज शेप में, तो हम उसको एनाइसोगेमी कहते हैं। बस इतना कह देंगे हम। ठीक है जी। फिर कहता है होल्ड फास्ट स्टाइप एंड फ्रॉन्ट कंस्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। तो देखिए, ये जो होता है ना फियोफाइसी का, जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तो वहाँ पे ऐसा कुछ आपको एग्जाम्पल्स बनाए हुए डायग्राम देखने को मिलेंगे, ऐसा कुछ। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको होल्ड फास्ट कहते हैं, और ये जो डंडी वाला स्ट्रक्चर है इसको हम स्टाइप कहते हैं, और ये वाला जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम फ्रॉन्ट कहते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस करने में मदद करता है। तो ये सब जो स्ट्रक्चर है ना, आपको ये तीनों ये देखने को मिलते हैं ब्राउन एल्गे में या फियोफाइसी में। ओके जी, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ प्लांट शो थैलस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एक प्लांट है जिसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है? थैलस है। उसका बॉडी थैलस कहेंगे उसको हम, क्यों? क्योंकि शायद उसका बॉडी डिफ्रेंशिएट नहीं हुआ है ट्रूली। इसमें क्या है? राइजोइड्स है। राइजोइड मतलब रूट लाइक स्ट्रक्चर। और क्या है? वो हैप्लॉइड है। और क्या चाहिए उसको? वाटर भी चाहिए लाइफ साइकिल पूरा करने के लिए। ठीक है, क्योंकि मेल गैमेट मोटाइल है। तो बताओ कि वो किस ग्रुप में बिलोंग करता है? वाटर चाहिए, यानी जिम्नोस्पर्म तो काट दो आप। ठीक है, और ये मोनोकॉट क्या है? एंजियोस्पर्म है, तो इसको भी काट दो। ठीक है, और बॉडी कैसा है कह रहा है? थैलस है। अब टेरिडोफाइट बचे और ब्रायोफाइट बचे, तो टेरिडोफाइट का बॉडी तो थैलस होता नहीं है, रूट लीफ स्टेम देखने को मिलते हैं। ब्रायोफाइट में ही राइजोइड भी देखने को मिलता है, और इसी का बॉडी क्या होता है? थैलस भी कहते हैं हम इसको, है कि नहीं? तो आपका ऑप्शन क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, यहीं पे अगर आप बताओ प्रोथैलस क्या होता है, तो प्रोथैलस मेरे ख्याल से तो जो टेरिडोफाइट का गैमिटोफाइट होता है ना, उसी को हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर इन टेरिडोफाइट फॉर्म बिफोर थैलस डेवलप, ऐसा कुछ नहीं है। या स्पोरोफाइटिक फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिडोफाइट, नहीं गलत है। स्पोरोफाइटिक नहीं होता है, वो गैमिटोफिटिक होता है प्रोथैलस। यहाँ पे तीसरा दिया हुआ गैमेटोफाइट फ्री लिविंग स्ट्रक्चर फॉर्म्ड इन टेरिफाइट, यही सही है। चौथा देख लीजिए, अ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर, यही सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्लांट ऑफ दिस ग्रुप आर डिप्लॉयड एंड वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम कंडीशन। दे ग्रो बियरिंग स्पोरोफिल इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड कोन्स। द ग्रुप इन रेफरेंस इज। डिप्लॉयड है प्लांट, यानी क्या? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करता है वो। ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशन, देखिए एक्सट्रीम कंडीशन वाला ये सब मामला है, और स्पोरोफिल्स और उसके ऊपर से कोन भी बनाता हो, तो ये सब तो जिम्नोस्पर्म में ही देखा है आपने। एक्सट्रीम कंडीशन जिम्नोस्पर्म जेरोफिटिक हैबिटेट में ग्रो करते हैं ना, तो आप जिम्नोस्पर्म लगाओगे। जिम्नोस्पर्म इज द राइट आंसर। अच्छा, एम्ब्रियो सेक ऑफ एंजियोस्पर्म इज मेड अप ऑफ। एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सेक होता है उसमें कितने सेल होते हैं, कितने न्यूक्लियाई होते हैं, ये पूछना चाह रहा है। तो एंजियोस्पर्म का जो एम्ब्रियो सेक होता है वो कुछ ऐसा होता है कि नहीं? उसमें चैलेजल एंड पे 3 एंटीपोडल सेल होते हैं,
3 एंटीपोडल सेल और उसमें एक एक न्यूक्लियस होता है, और वहीं पे उसके माइक्रोपाइलर एंड पे क्या होता है, 2 सिनर्जिड होता है और एक एग सेल होता है, और इन सब के पास अपना अपना न्यूक्लियस होता है। और ये जो बीच में ये जो बड़ा वाला सेंट्रल सेल जिसके अंदर ये 3 एंटीपोडल सेल और उनके न्यूक्लियस और 2 सिनर्जिड 1 एग सेल और उसके न्यूक्लियस हैं, इसका जो न्यूक्लियस होता है वो 2 होता है, जिसको हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं। तो गिन लो अब कितने सेल हैं यहाँ पे। देखो 3 तो एंटीपोडल के सेल और 2 सिनर्जिड 5, एक एग सेल 6 और एक बड़ा वाला मेन सेल जिसके अंदर सब कुछ है। तो कितने हो गए, 7 सेल हो गए बाबू। अब देखो 7 सेल हैं, सब सेल का यहाँ पे 3 इधर सेल, 3 सेल इधर, तो उनका न्यूक्लियस 3 हो गया, 3 सेल इधर तो उनका न्यूक्लियस 3, 3 6, और जो बीच वाला सेल है उसका 2 न्यूक्लियस है ना, तो कितना होगा 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कहता है कि इफ द डिप्लॉयड नंबर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज 36, एक फ्लावरिंग प्लांट है यानी कि एंजियोस्पर्म है, उसमें डिप्लॉयड नंबर यानी 2n=36 है कह रहा है भाई। तो कहता है कि व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर इन इट्स एंडोस्पर्म, उसके एंडोस्पर्म में क्रोमोसोम नंबर कितना होता है। तो क्रोमोसोम नंबर आप बताओ क्या होता है। एंडोस्पर्म क्या होता है, एंडोस्पर्म एक ट्रिप्लोइड टिश्यू होता है, 3n होता है ना, तो कैलकुलेट कर लो, अगर 2n=36 है तो n कितना होगा 36/2 यानी कि 18, तो 3n क्या होगा 3 × 18 कितना होगा बताओ, इतना तो मैथ आता ही होगा, सही है ना 54। देख लेना भाई। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रोटेनेमा इज अ, प्रोटेनेमा क्या होता है, प्रोटेनेमा क्या होता है याद कीजिए। प्रोटोनेमा तो ये जो मॉसेस होते हैं आपके उसमें बनता है ना प्रोटेनेमा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू, और ये गैमेटोफाइट का पार्ट होता है, गैमेटोफाइटिक स्टेज का होता है। तो गैमेटोफाइट का पार्ट है यानी वो हैप्लॉइड है और मॉसेस में होता है, पहला ही ऑप्शन सही है। लिवरवर्ट का पार्ट नहीं है, लिवरवर्ट में नहीं होता है, टेरिडोफाइट में नहीं होता है, ठीक है, ठीक है ना। तो हैप्लॉइड एंड इज फाउंड इन मॉसेस, पहला सही जवाब है। और 10वां क्या कहता है, द जाइंट रेडवुड ट्री, जिसको हम सिक्यूया समपरविरेंस कहते हैं, वो क्या है, क्या है ये जाइंट रेडवुड ट्री, वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, कौन है ये जिम्नोस्पर्म है, ठीक है जी, जिम्नोस्पर्म होता है, याद रखना है आपको, एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, तो यहीं तक है आपके MCQ। चलिए ये एक शॉर्ट आंसर भी देख ही लीजिए, आज एक्स्ट्रा देख लीजिए। फूड इज स्टोर्ड एज फ्लोरिडियन स्टार्च इन रोडोफाइसी, रोडोफाइसी में फूड स्टोर होता है फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में। और मैनिटॉल इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ विच ग्रुप ऑफ अलगी, मैनिटॉल, लेमिनेरिया और मैनिटॉल किसका होता है बताओ। लेमिनेरिया के अंदर ही लेमिनरीन और मैनिटॉल स्टोर होता है, और लेमिनेरिया किसका एग्जाम्पल है, फियोफाइसी का एग्जाम्पल है बाबू, ब्राउन एल्गे का, तो ब्राउन एल्गे का हो गया। फियोफाइसी में स्टोर्ड फूड क्या होता है, मैनिटॉल और लेमिनेरिन होता है, ठीक है जी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग। बाकी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट चैप्टर का आप देख सकते हो, ठीक है, ये देखने के लिए थैंक यू।